नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। देश के 13 राज्यों की कुल 48 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें बिहार की 4 सीटें भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में एक चरण का चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मिले भोजपुरी स्टार रितेश पांडे। भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी, कहा जल्द ही सब पता चल जाएगा। भोजपुरी स्टार रितेश पांडे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मंगलवार को पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि आप लोगों को जल्द ही सब पता चल जाएगा। बता दें कि रितेश पांडे ने 9 अक्टूबर को भभुआ में चुनावी दफ्तर भी खोला है। नवरात्र के मौके पर अपना नया गाना भी रिलीज किया गया है, जिसमें सैकड़ों समर्थक जुटे थे। हालांकि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय, इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत जरूर दे दिया है। भभुआ विधानसभा सीट फिलहाल आरजेडी के कब्जे में है। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ ही लड़ेगी जेडीयू। मंत्री विजय चौधरी बोले 11 सीट पर है तैयारी। विजय चौधरी ने कहा कि झारखंड में जदयू की तैयारी 11 सीट पर है, तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही हम लोग अंतिम फैसला लेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव जेडीयू एनडीए के साथ ही लड़ेगी। जेडीयू सम्मानजनक सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी झारखंड चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में 2 से 3 सीटें दिए जाने के सवाल पर विजय चौधरी ने कहा कि झारखंड में जदयू की तैयारी 11 पर सीट पर है, तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही हम लोग अंतिम फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कितनी सीट देगी वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। जदयू और बीजेपी से बात चल रही है। बिहार में आज से शुरू होगा बालू खनन का काम। बिहार में 16 अक्टूबर से करीब 236 घाटों से बालू खनन और बिक्री शुरू होगी। इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग तैयारी कर रहा है। फिलहाल एनजीटी के निर्देश पर 15 जून को 15 अक्टूबर तक बालू खनन बंद था। इससे पहले सूबे में करीब 152 घाटों से बालू खनन हो रहा था। ऐसे में 16 अक्टूबर से बालू खनन शुरू होने पर करीब 55% घाटों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 891 बालू घाट है। इसमें 488 लाल और 403 सफेद बालू के घाट है। सरकारी कर्मियों पर कसेगी नकेल, अब टाइम पर देनी होगी संपत्ति की जानकारी। सरकार ने जारी किया फरमान। हर वित्तीय वर्ष के अंत में बिहार में सभी श्रेणी के सरकारी लोक सेवकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है, मगर कई पदाधिकारी या कर्मी निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें संपत्ति के लिए दिए ब्यौरों में कई खामियां रह जाती है। इसमें कई जरूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। अब ऐसे लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरानी विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि अपने अपने कर्मियों के दायर संपत्ति के ब्यौरे में इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि ये तय मानकों के अनुरूप होने चाहिए। निगरानी के स्तर पर हाल में हुए समीक्षा बैठक में इसके संबंधित निर्देश दिए गए हैं। बिहार में गिरने लगा पारा, कल घने कोहरे से बढ़ेगी ठंड। इस तारीख से पड़ेगी कंबल रजाई की जरूरत। बिहार में अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को राज्य के अधिकतर हिस्सों में पछुआ हवा का असर देखने को मिलेगा। इससे पहले इसके चलते सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से हो रही मौसमी हलचलों के कारण बुधवार को बिहार के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके कारण आने वाले दिनों में बढ़ने से ठंड में भी बढ़ोतरी
बढ़ोतरी होगी। फिलहाल बिहार के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में 20 अक्टूबर के आसपास लोगों को कंबल रजाई की ज़रूरत पड़ने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से बिहार में पछुआ हवा चलने से सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ेगी। आसमान साफ रहने पर ठंड का एहसास और भी तेज होगा। पटना में मंगलवार को दिन का तापमान सामान्य से लगभग 2.5 डिग्री कम 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अभी दिन का तापमान सामान्य के आसपास ही बना रहेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। उम्र कैद काटने जेल जाएंगे मुन्ना शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कल करेंगे सरेंडर। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद बुधवार 16 अक्टूबर को पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला पटना जिला कोर्ट में सरेंडर करेंगे। IGIMS में 13 जून 1998 को बिहार सरकार के मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की गई थी। इस मामले में मुन्ना शुक्ला समेत 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी। हाईकोर्ट ने इसमें सभी को बरी कर दिया था। उसके बाद इसके खिलाफ बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और CBI की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी पर उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया था। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई कक्षा 10वीं और 12वीं की रजिस्ट्रेशन तिथि। BSEB यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाईकोर्ट और इंटरमीडिएट लेवल की 2022-25 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है। हालांकि अब जो भी लोग पंजीकरण करेंगे उन्हें विलंब शुल्क देना होगा। तो ऐसे में जो छात्र पंजीकरण करने में चूक गए थे वे अब secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। BSEB में कक्षा 10वीं और 12वीं के रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल वर्ग के बच्चों को 1010 रुपये का आवेदन शुल्क देना है और आरक्षित वर्ग के छात्रों को 895 रुपये देने होंगे। बता दें कि एक छात्र 21 अक्टूबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद विंडो को बंद कर दिया जाएगा। बिहार में मिला नया वेरिएंट लंगड़ा बुखार डेंगू और चिकनगुनिया से भी है खतरनाक। बिहार में लंगड़ा बुखार का संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है। अकेले पटना में ही अस्पतालों क्लिनिकों में आने वाले 20 से 25% बुखार पीड़ितों में लंगड़ा बुखार के लक्षण पाए जा रहे हैं। अचानक बढ़े इस संक्रमण ने चिकित्सकों को भी चौंका दिया है। मरीजों के पैरों में तेज दर्द, जोरों के साथ एड़ियों में सूजन के कारण पीड़ित का सीधा चलना मुश्किल हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि जांच में ना डेंगू निकल रहा है और ना ही चिकनगुनिया। चिकित्सक इसको एक नया लंगड़ा बुखार नाम दे रहे हैं। यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से चलेगी पटना टू दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। बिहार में को जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। हालांकि पहले ट्रायल के दौर पर 30 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पटना से दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन के रूप में वंदे भारत को चलाए जाने का फैसला लिया गया है। इस ट्रेन को पहले फेज में ट्रायल के रूप में चलाया जाएगा। इसमें सिर्फ स्लीपर सीट की उपलब्ध रहेगी। इसकी तैयारी दानापुर रेल मंडल द्वारा शुरू कर दिया गया है। बिहार के 45 विभागों में 4 लाख से ज्यादा पद खाली, नोडल अफसर के जरिए नौकरियां तलाशने का प्लान। बिहार में 40 से ज्यादा विभागों में 4 लाख से ज्यादा पद खाली है। अब सरकार ने विभिन्न सरकारी महकमों में नोडल अफसर नियुक्त करने का फैसला लिया है। ये नोडल अफसर इन विभागों में नई नौकरियों की संभावनाएं तलाशेंगे। बिहार सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियां करने पर जोर है। इसको लेकर विभिन्न सरकारी महकमों में नोडल अफसर नियुक्त किए जाएंगे। इसके जवाबदेही होगी कि ये रिक्तियां खंगालेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी महकमों को नियुक्ति और रोजगार को लेकर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के विभिन्न विभागों से समन्वय रहेगा। चुनाव से पहले बिहार में 15,000 पदों पर होगी बहाली। बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पंचायती राज विभाग में जल्द ही 15,000 पदों पर भर्ती होगी। ये सारे पद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भरे जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के पंचायती राज विभाग के लिए BPSC द्वारा भर्ती की जाएगी। उम्मीद है कि ये भर्ती अगले साल तक होगी। हालांकि नीतीश सरकार के मंत्री द्वारा ये दावा किया गया है कि चुनाव से पहले इन पदों पर को भरा जाएगा। इस भर्ती के तहत पदाधिकारी पदों पर चयन BPSC करेगी।
छठ महापर्व को लेकर पटना में 21 टीम तैनात, 109 घाटों पर श्रद्धालु देंगे अर्घ, डीएम का निर्देश, 5 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपे अधिकारी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इसको देखते हुए पटना में 6 घाटों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की ओर से छठ महापर्व 2024 के सफल आयोजन के लिए छठ पर्व कोषांग का गठन किया गया है। डीएम की ओर से छठ पर्व के अवसर पर समय से घाटों को तैयार करने के लिए घाटों का निरीक्षण, खतरनाक घाटों की पहचान और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए 109 घाटों को 21 सेक्टर से बांटा गया है। एक मशीन जांचेगी दिल और दिमाग की बीमारी, जांच के लिए नहीं जाना होगा दिल्ली मुंबई। IGIMS में होगा बाईप्लेन कैथ लैब। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एक ऐसी लैब तैयार की जा रही है जहां एक साथ दिल और दिमाग की बीमारी की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, जिन मरीजों की ओल्ड एज में नस नहीं मिलती है उनकी समस्या का समाधान भी लैब में हो जाएगा। बहुत जल्द लैब काम करने लगेगी। इसके बाद बिहार के हजारों मरीजों को जांच के लिए दिल्ली मुंबई जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल के मुताबिक बहुत जल्द IGIMS में जांच की हाईटेक सुविधा मिलने लगेगी। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में 16 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। पीजी के इन 15 कोर्स में ले सकेंगे एडमिशन। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय को 2 साल बाद UGC से मान्यता मिल गई है, जिसके बाद विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पूरे 2 साल के बाद नालंदा ओपन विश्वविद्यालय PG और UG के कई विषयों में छात्र छात्राओं का एडमिशन लेगी। वहीं ताजा मिली जानकारी के अनुसार नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में बुधवार यानी 16 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से फिलहाल 15 विषयों में नामांकन की अनुमति मिली है। विवि के द्वारा इन विषयों की सूची जारी कर दी गई है। इससे पहले से विवि में PG के 30 कोर्स के लिए एडमिशन ली जाती थी। माना जा रहा है कि बाकी बचे कोर्स के लिए नामांकन कराने की अनुमति जल्द ही UGC दे देगा। विवि में इससे पहले सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स व इंटर में नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। अब PG में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है।